नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। आदित्यपुर पुलिस ने रविवार तड़के गुप्त सूचना के आधार पर 2 प्रतिबंधित मांस तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन्हें बास्को नगर से उस वक्त गिरफ्तार किया जब वह स्कूटी से मांस लेकर जा रहे थे। फिलहाल पुलिस स्कूटी को जब्त कर आगे की कार्रवाई कर रही है। गिरफ्त में आए प्रतिबंधित मांस तस्करों की पहचान पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत बालीगुमा निवासी मीर हुसैन और वास्को नगर निवासी मदन टुडू के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार स्थानीय लोगों द्वारा आदित्यपुर पुलिस को सूचित किया गया कि दोनों तस्कर स्कूटी में प्रतिबंधित मांस की तस्करी कर रहे हैं। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दबिश देकर दोनों तस्करों को धर दबोचा। जांच करने पर इनके पास से प्रतिबंधित मांस बरामद हुआ। पुलिस ने कुछ खरीदारों की भी पहचान की है जिनकी जानकारी प्राप्त की जा रही है। इस संबंध में थाना प्रभारी सुरेश राम ने बताया है कि पुलिस को मांस तस्करी की सूचना प्राप्त हुई थी कि जिस आधार पर ये कार्रवाई की गई। जांच में ये पता चला है कि गिरफ्त में आए मांस तस्कर पशु तस्करी के भी धंधे में शामिल है। ये गमरिया के रापचौर बालीपोसी ग्रामीण क्षेत्र के खेतों में चरने वाले पशुओं को पकड़कर उसे बेचा करते हैं। वास्को नगर में कुछ प्रतिबंधित मांस गौ मांस बेचने के लिए 2 युवक आए हैं। इस सूचना पर अपने साथ का एक बल गठित किया और वास्को नगर प्रस्थान किया, जहां पर मीर हुसैन तथा मदन टुडू। मीर हुसैन ग्राम बालीगुमा का है और मदन टुडू वास्को नगर का है। मीर हुसैन ने बताया कि प्रति रविवार को एक मवेशी अपने घर बालीगुमा में ही काटते हैं और अपने ग्रामीणों को तथा वास्को नगर मदन टुडू के सहयोग से लाकर बेचते हैं। हर वर्ष की तरह इस साल भी राजधानी रांची स्थित राजभवन उद्यान आम लोगों के दर्शनार्थ के लिए खोला गया है। यहाँ तरह तरह के फूलों के बीच लुभावन वातावरण का आनंद लोग खूब ले रहे हैं। लोगों में इसे लेकर उत्साह देखा जा रहा है। रांची का राजभवन उद्यान आम लोगों के लिए एक बार फिर खुल गया है। 12 फरवरी तक सुबह 10 से 3 बजे आप यहाँ के ज्ञान विराम दृश्यों का न सिर्फ अवलोकन कर सकते हैं बल्कि अपने मोबाइल में इन यादगार पलों को कैद भी कर सकते हैं। लोग खिली खिली धूप में अनेक रंग बिरंगे गुलाबों के बीच नर्म मुलायम घासों पर बैठकर ताज़ी हवा में सुकून के पल बिता रहे हैं, जो उनके भाग दौड़ के इस जीवन में संजीवनी का काम कर रही है। राजभवन उद्यान का मुख्य आकर्षण तो यहाँ लगे 40 से अधिक प्रजातियों के गुलाब हैं, लेकिन दुर्लभ कल्पतरु वृक्ष समेत रुद्राक्ष और सिंदूर आदि के पौधे भी लोगों को कम आकर्षित नहीं करते। हाँ, एक्चुअली हम ऑफिस में अपना लंच टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं। यहाँ पे आके जितने भी इतने खूबसूरत फूल वगैरह है सबको देख के यहाँ बैठ के काफ़ी अच्छा लगता है, तो इसीलिए हम हर साल आते हैं। पिछले साल भी आए थे, इस साल भी आए हैं। तो इस साल पिछले साल से कुछ ज़्यादा ही अच्छा अरेंजमेंट है और सिस्टमैटिक है सब कुछ, तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हमेशा खास यही रहता है कि नए नए फ्लावर जो देखने को मिल जाता है, जो हमारे बच्चे को काफ़ी चीज़ सीखने को मिल जाता है कि किस तरह से कैसे फूल लगाया जाता है या फिर किस तरह से मतलब कौन कौन से कलर के फूल होते हैं। बच्चों को तो जैसे हम लोग बुक में दिखाते हैं, बट एक होता है यहाँ पे नेचुरल तरीके से वो लोग देख पाते हैं, चीज़ को वो समझ पाते हैं कि हाँ ये चीज़ फूल है या फिर उनका क्या कलर होता है, ये सारे कुछ उनको पता चलता है। सबसे अच्छा इस बार खास देखने को लग रहा है कि यहाँ पे काफ़ी हरियाली और यहाँ पे पेड़ पौधा का वातावरण काफ़ी अच्छा। अपने व्यस्त दिनचर्या में से थोड़ा वक्त निकालकर खासकर युवा हर एक साल इस खास मौके का लाभ उठाने से नहीं चूकते। यहाँ की हरियाली और दूर दूर तक फैले फूलों की श्रृंखला आने वाले सैलानियों के दिल को बहुत ही सुकून देती है। बहुत कुछ है, पहले भी हम आ चुके हैं यहाँ पर, ये मेरा सेकंड टाइम है ना। बहुत बदलाव हुई है ना, सफाई के मामले में भी है और फ्लावर बहुत सारे हो गए हैं, पहले कम थे, गुलाब बहुत ज़्यादा है। रुद्राक्ष का पेड़ देखने को मिला, सिंदूर का पेड़ देखने को मिला है ना। कुछ अवसर है वो क्या जो पेड़ है वो कल्पतरु का ब्रिज देखने को मिला। ये बहुत रेयर है, पूरे इंडिया में 12 ब्रिज हैं, जिसमें एक यहाँ है और 3 डोरंडा के पास, शायद ये आपको शायद पता नहीं होगा है ना, माफ कीजिएगा है ना।
पूरे इंडिया में 12 ब्रिज है ना, जिसमें 4 रांची में ही कल्पतरु है ना, वो यहाँ पर से राजभवन के अंदर में है। बहुत अच्छा लगा। बहुत फूल तो खैर सदाबहार हमेशा रहता ही है ना। उद्यान का भ्रमण करने वाले बताते हैं कि साल दर साल राजभवन उद्यान की शोभा बढ़ी है। छोटे छोटे बच्चों के मनोरंजन के लिए भी यहाँ कई झूले और दूसरे इंतजाम हैं। कह सकते हैं कि हर उम्र के लोगों के लिए बेहतर समय बिताने का इससे बेहतरीन जरिया तो और कुछ हो ही नहीं सकता। इनसाइड झारखंड के लिए रांची से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। और रांची के डोरंडा से झालसा भवन में शनिवार से झारखंड के 24 जिला विधिक सेवा प्राधिकारों का 2 दिवसीय चौथा समागम शुरू हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन झालसा के कार्यपालक अध्यक्ष से हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद ने किया। यहां बेहतर कार्य करने वाले पीएलबी को सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि झारखंड के सुदूर ग्रामीण इलाकों में लोगों तक कानूनी सहायता पहुंचे, इसके लिए पीएलबी प्रयासरत रहे। लोक अदालतों एवं मध्यस्थता के माध्यम से विवाद को कोर्ट के बाहर सुलझाने का प्रयास हो। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को बढ़ावा देना चाहिए ताकि अदालतों पर मुकदमों का बोझ कम हो। जेल में जो कैदी हैं उनकी अपील 60 दिनों के भीतर दायर हो सके, इसका पीएलबी प्रयास करे। समाज के निचले तबके तक नलसा व झालसा की स्कीम पहुंचे। युवाओं को आज के समय में नशा से दूर रखने की जरूरत है। मौके पर वात्सल्य एवं मोटर दुर्घटना दावा स्कीम को लॉन्च किया गया। कार्यक्रम में हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति डॉक्टर एसएन पाठक, जस्टिस ए.के. राय, जस्टिस एस.के. द्विवेदी, जस्टिस रत्नाकर भेंगरा, जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, झालसा की सदस्य सचिव कुमारी रंजना अस्थाना आदि उपस्थित थी। प्रतिभागी के रूप में सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष एवं सचिव ने भाग लिया। और इधर पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत बनगांव प्रखंड के नकटी पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में भारत सरकार उच्च शिक्षा विभाग के अपर सचिव से राज्य सरकार के नोडल पदाधिकारी सुनील कुमार वर्णवाल बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित थे। उनके साथ पश्चिमी सिंहभूम के डीसी अनन्या मित्तल, एसपी आशुतोष शेखर, डीडीसी संदीप कुमार मीणा भी मौजूद थे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर में सर्वप्रथम अतिथियों का पारंपरिक तरीके से अभिनंदन और गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया गया। इसके बाद दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस दौरान उपस्थित लोगों ने देश को प्रधानमंत्री के विजन 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया। समारोह में उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, आयुष्मान हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के लाभुकों के बीच स्वीकृति पत्र, डेमो चेक, मृदा स्वास्थ्य कार्ड आदि का वितरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान विकसित भारत संकल्प यात्रा अंतर्गत संचालित एलईडी वाहन के माध्यम से आमजनों को संपोषित योजनाओं से अवगत करवाते हुए मौके पर मौजूद लोगों के बीच कैलेंडर एवं योजना संकलन बुकलेट का भी वितरण किया गया। अपर सचिव सुनील कुमार वर्णवाल ने प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत निहित प्रावधानों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी को साझा किया। कार्यक्रम के बाद सुनील कुमार वर्णवाल ने चक्रधरपुर अनुमंडल कार्यालय स्थित सभागार में एक समीक्षा बैठक की। इसमें जिला, राज्य तथा केंद्रीय एजेंसियों के नोडल पदाधिकारी उपस्थित थे। एक्चुअली आज मैं विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो कार्यक्रम था नकटी पंचायत ये गाँव प्रखंड में, उसमें भाग लिया और वो जिस उद्देश्य से वो आयोजित किया जा रहा है उसके संदर्भ में समीक्षा भी की गई। एक तो आज भागीदारी काफ़ी अच्छी रही लोगों की और सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। जो पंचायत की उपलब्धि है, जो पंचायत में अच्छे काम किए हैं, उनको बेनिफिट्स देना है, ये सारे कार्यक्रम आयोजित हुए। और शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम होता है वो भी काफ़ी अच्छा कार्यक्रम हुआ है। तो आज का कार्यक्रम तो काफ़ी अच्छा हुआ है और अभी और लगभग 50 ऐसे पंचायत हैं जहाँ पे ये कार्यक्रम होगा, जहाँ पे छूटे हुए हैं। उसी क्रम में आज समीक्षा भी की गई है अनुमंडल कार्यालय में, जिसमें कि राज्य सरकार के विभिन्न योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने वाले एजेंसी के पदाधिकारी
और केंद्रीय प्रतिष्ठानों के भी पदाधिकारियों ने भाग लिया। और यही समीक्षा में निकल के आया कि हमें इस पूरा विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है, इसका उद्देश्य को ठीक से समझना है कि इसके माध्यम से हमें पंचायत के हर व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश करनी है और सैचुरेशन मोड में सरकार की योजनाओं से हर योग्य व्यक्ति को लाभान्वित करना है। सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड सीसीएल की ओर से रविवार को रांची में कोल इंडिया मैराथन का आयोजन हुआ। मैराथन की शुरुआत रांची के मोराबादी स्थित बिरसा मुंडा स्टेडियम से हुई, जो काके के पिठौरिया अंबेडकर चौक होते हुए पुनः मोराबादी आकर समाप्त हो गई। मैराथन में 8500 से अधिक धावकों ने हिस्सा लिया। इसमें लगभग 1400 महिलाएं और 7000 से अधिक पुरुष धावक शामिल थे। आकर्षक आतिशबाजी और अन्य कार्यक्रमों के साथ सुबह 5 बजे मैराथन की शुरुआत हुई। इस दौरान धावकों का उत्साह देखते बन रहा था। इस मौके पर जानी मानी एथलीट और राज्यसभा सांसद पीटी उषा, UIDAI के निदेशक नीरज कुमार, रांची के सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार और CCL के वरीय अधिकारी समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। सक्सेस के लिए काम नहीं किया जाता, बट एक लॉन्ग डिस्टेंस मैराथन झारखंड में पहले नहीं हो रहा था। 2 साल से कोल इंडिया कर रहा है, आगे भी करते रहेंगे। दिस इज बेसिकली यूनिटी, फिटनेस, भाईचारा एंड बढ़ चढ़ के कई स्टेट्स में लोग आए हैं एंड सबको मैं धन्यवाद भी करता हूँ। एंड आर्मी CCL के लिए खास करके धन्यवाद। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन सभी ने भाग लिया, सबको धन्यवाद। थैंक यू। किलोमीटर में फर्स्ट पोजीशन पाई है मैंने और टाइम मेरा 33 मिनट 59 सेकंड। यहाँ पे जीत के बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि एक गांव की लड़की बाहर निकल रही है, सपोर्ट कर रहे हैं सब, उसके लिए बहुत अच्छा लग रहा है। इससे पहले मेरा नेशनल पे भी मेडल है, ऑल इंडिया पे भी मेडल है, 2 मेडल है ऑल इंडिया पर। विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। शहर के विभिन्न मोहल्लों में युवा समिति बनाकर पूजा की तैयारी में जुटे हैं। बर्मा स्थित बांस के कारीगरों द्वारा बांस के रेडीमेड पंडाल बनाए जा रहे हैं, जो पूजा समितियों को भी खूब भा रहे हैं। कारीगरों का कहना है कि सरस्वती पूजा करने वाले समितियों द्वारा पंडाल बनाने का ऑर्डर दिया गया है। 3000 से लेकर 5000 तक की कीमत के रेडीमेड पंडाल उपलब्ध हैं। महंगाई को लेकर इनका कहना था कि जो सामान उन्हें पहले 500 में मिलता था, वह सामान अब 700 रुपये में मिल रहा है। सरस्वती पूजा करने वाले अपने हिसाब से पंडाल का मॉडल दे रहे हैं। उसी तरीके से बांस को आकार देकर पंडाल बनाया जा रहा है। बांस के पंडाल बनाने में मेहनत के साथ साथ समय भी लगता है। बता दें कि इस तरह के पंडाल इको फ्रेंडली होते हैं। खास तौर पर बच्चों द्वारा इन्हें पसंद किया जाता है। ये तो अलग अलग डिजाइन में रहता है, जैसा भाई लोग अपना पसंद का ऊपर है। ऑर्डर मिलता है, ऑर्डर तो अपने भाई लोग का पसंद का ऊपर है, डिजाइन का ऊपर ऑर्डर मिलता ही रहता है। और एक चीज़ हम लोग ऐसी कुछ बना के भी रखता ही है। हाँ, छोटा से लेके घर में अगर पूजा करना छोटा से लगेगा, अगर बड़ा बाहर में रखना तो बड़ा लगेगा। रेंज का अगर मान के चलिए, छोटा वाला 500, 600, 1000, 1500, 2000, ऐसी 2-3000। आज के दौर में जैसे तो बांस का तो महंगाई होते रहता है। अगर बांस का महंगाई जो है तो रेट तो घटेगा नहीं ना। उसका हिसाब से हम लोग जो 500 का सामान बेच रहा था 600 क्या किया, 150 रुपये इधर बढ़ा दिया, उधर बांस का बढ़ा। तो समय तो लगेगा ही, जिसका 2 दिन लगता है, जिसका 3 दिन लगता है। ऑर्डर अभी मिला 8-9 सेट मिला हुआ। और सरायकेला प्रखंड के अंतर्गत खरकई नदी के माजन घाट पुल से तिलाई तक लगभग 15 किलोमीटर की सड़क पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। इससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसे देखते हुए ग्रामीणों ने खुद ही सड़क बनाने की ठानी और श्रमदान कर सड़क के निर्माण में लग गए। बता दें कि नदी के उस पार क्रशर स्थापित है। क्रशर द्वारा भारी वाहनों का आवागमन उक्त रास्ते से कराया जाता है। दिन रात हाईवा, जेसीबी एवं ट्रैक्टर के परिचालन से सड़क पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। अब आने जाने में लोगों को परेशानी हो रही है। शनिवार को पूर्व मुखिया गणेश कागराई के नेतृत्व में ग्रामीणों ने श्रमदान कर सड़क का मरम्मत प्रारंभ किया। लगभग 2 किलोमीटर तक ग्रामीण खुद ही सड़क की मरम्मत करेंगे। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क पर क्रशर संचालकों द्वारा दिन रात
हाइवा, जेसीबी एवं ट्रैक्टर का परिचालन कराया जाता है, जिसमें पत्थर एवं गिट्टी की ढुलाई की जाती है। नियमित रूप से भारी वाहन चलने के कारण सड़क पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। इधर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के प्रयास से लगभग 3 महीना पूर्व सड़क निर्माण पर कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई है। हम लोग का सरायकेला मजना घाट से मोटा मोटी तेलाई सिदाड़ी होके 17 साल होके इस रोड की स्थिति इतना खराब है। करीबन हम लोग देख रहे 25 साल 20 साल आसपास से रोड का स्थिति ऐसे ही हो गया। बीच में इसका जीर्णोद्धार हम लोग करवाए थे और अभी इतना गड्ढा हो गया, कम से कम 3 से 4 फीट गड्ढा है। और उस गड्ढा पर हमारे स्कूल के बच्चे लोग आना जाना स्कूल के लिए कीचड़ कादा, और हमारे विशेष करके गर्भवती महिलाओं के लिए काफ़ी परेशानी हो रही है। हमारे इस गाड़ी वाला को अगर इधर हम लोग बुलाते हैं, गाड़ी वाला आने नहीं खोजता, क्योंकि आप लोग का रास्ता का ठिकाना नहीं है। हम इसको विचार किए, हमारे साथी लोग के साथ विचार किए हम लोग, ताकि इस रोड को बनाया जाए और बनाने से हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग परेशानी कम से कम दूर होगी। वहीं जमशेदपुर प्रखंड अंतर्गत पसोडी के हलुदवानी स्थित नामो टोला में शनिवार को हाथू मांगे पौरव का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी शामिल हुए। कार्यक्रम में आदिवासी समाज के लोग बड़ी संख्या में पारंपरिक वेशभूषा में पहुंचे थे। खासतौर पर महिलाओं और बच्चों में इसे लेकर खासा उत्साह देखा गया। विधायक ने मांदर व नगाड़ों की थाप पर ग्रामीणों संग जमकर नृत्य किया। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि मांगे नृत्य सामाजिक एकता बनाए रखने व पारंपरिक पूजा का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि यही हमारा संस्कृति एवं परंपरा है। मौके पर काफी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग मौजूद थे। आगे मत जाइए, आगे मत। आज झारखंड उत्कलीय ब्राह्मण समाज की ओर से खेरपाल में वैदिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया। अनुष्ठान में ब्राह्मण समाज के अलावे बुद्धिजीवी वर्ग और आसपास के गांवों से ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। वैदिक अनुष्ठान के बाद वैदिक प्रवचन का आयोजन किया गया। पूरे विधि विधान के साथ वैदिक यज्ञ किया जा रहा है। यहाँ पर बड़ी संख्या में भक्तगण पहुंचे और यज्ञ अनुष्ठान का श्रवण किया। उत्कलीय ब्राह्मण समाज की केंद्रीय कमेटी के अध्यक्ष सुधांशु शेखर मिश्रा ने कहा कि विश्व शांति और सामाजिक एकता को बनाए रखने के लिए वैदिक यज्ञ का अनुष्ठान किया गया है, जिसमें सभी लोगों की भागीदारी है। सभी मिलजुल कर एकता का परिचय देते हुए इस यज्ञ के अनुष्ठान में भाग ले रहे हैं। उत्कलीय ब्राह्मण समाज हमेशा ही समाज कल्याण और विश्व कल्याण के लिए काम करता है। हमारा उत्कलीय ब्राह्मण समाज झारखंड की ओर से, और ये वैदिक अनुष्ठान में वैदिक यज्ञ हो रहा है और उसके बाद जो है कि वैदिक प्रवचन होगा, और इसमें हमारा विशेष करके जो है उत्कलीय ब्राह्मण समाज के अलावे इस क्षेत्र के सभी जो है जनता को आमंत्रित किया गया है। सभी भक्त को यहाँ जो है और सभी के लिए व्यवस्था है। सुधांशु शेखर मिश्रा उत्कलीय ब्राह्मण समाज सेंट्रल कमेटी का अध्यक्ष हैं, और हमारे सेंट्रल कमेटी के अंदर पटका प्रखंड भी आता है। तो पटका प्रखंड का जो इस आयोजन, जो विश्व शांति के लिए वैदिक यज्ञ का जन कल्याण हेतु, इसमें सभी जाति संप्रदाय का हम लोग भागीदारी होने के लिए सुनिश्चित कराए हैं कि सभी लोग आ सकते हैं। जग में कोई जाति, कोई धर्म, कोई संप्रदाय, इसमें कोई भेदाभेद नहीं है। धर्म जो है, जग जो है, इसमें सबका योगदान है। ब्राह्मण का भी है, क्षत्रिय का भी है, वैश्य का भी है, शूद्र का भी है, सभी का योगदान है। सभी के योगदान से आज हम लोग का इस यज्ञ सफल होता है, वैदिक अनुष्ठान तो सफल होता है। और तो जमशेदपुर के एग्रीको ट्रांसपोर्ट मैदान में राष्ट्रीय जनता संघ द्वारा आयोजित श्री राम कथा के तीसरे दिन शनिवार को कथावाचक श्यामानंद जी महाराज ने राम जन्म की कथा सुनाई। इसमें श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। उन्होंने कहा कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से नील वृंदावन
चुंबकीय आकर्षण वाले अत्यंत तेजस्वी बालक राम का जन्म हुआ। इसके पश्चात शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी में महारानी कैकेयी और एक तथा रानी सुमित्रा के 2 बालक पैदा हुए। राम जन्म की खुशी में देवता लोग आकाश मार्ग से पुष्प वर्षा करने लगे और अयोध्या नगरी में घर घर बधाइयां बजने लगी। राम कथा के चौथे दिन बाल लीलाओं का वर्णन किया जाएगा। कथा के दौरान ट्रांसपोर्ट मैदान में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। जो है राष्ट्रीय जनता में यहाँ पर किया जा रहा है, अभी नए नए बच्चों को जोड़ा जा रहा है जो राम कथा यहाँ करवा रहे हैं और ये राम कथा बहुत ही भव्य रूप से यहाँ किया जा रहा है। नए नए लोगों को जोड़ने के लिए, राममय बनाने के लिए जमशेदपुर को जगह जगह भी प्रोग्राम हो रहा है। आज राम जन्मोत्सव मनाया जाएगा। कल से विवाह हुआ। 12 तारीख को विशेष रूप से माने कि भव्य रामचंद्र जी का बारात को निकाला जाएगा, जिसमें 1000-2000 आदमी का हम लोग व्यवस्था की है। एक से चलेगा सीतारामपुरा नीचे सामुदायिक विकास के पास काली मंदिर है, वहाँ से यहाँ पर पूरा गाजा बजा के साथ 5-2000 आदमी का हम लोग व्यवस्था किया है बारात में। राष्ट्रीय जनता संघ की ओर से आयोजित किया गया है राम कथा, जो कि 8 फरवरी से शुरू हुआ है और 16 फरवरी तक चलेगा और 17 का हमारा भंडारा है। भंडारा के दिन सुबह सुंदरकांड भी रखा गया है। आप सभी इसमें ज़रूर सम्मिलित हो। ये हमारा संस्था का पहला धार्मिक कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य ये है कि धर्म के प्रति सभी लोगों में जागरूकता हम फैलाएं। और हमारा संस्था इससे पहले भी काफ़ी तरह का सामाजिक कार्यक्रम कर चुका है। मेगा हेल्थ कैंप हमने लगाया है, हमने ब्लड डोनेशन कैंप हम हर साल मतलब 7 से 8 तो लगाते ही हैं। बहुत तरह के कार्यक्रम हम करते रहते हैं। ये हमारा पहला धार्मिक कार्यक्रम है और हम सभी से अपेक्षा करते हैं कि आप इसमें सम्मिलित हो। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि कल हमारा शिव विवाह था, आज राम जन्मोत्सव है और आगामी 12 फरवरी को संध्या में हमारा राम विवाह बारात निकलेगी, जो कि न्यू सीताराम डेरा से के काली मंदिर से निकलकर एग्रीको ट्रांसपोर्ट मैदान की ओर आएगी। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार है कुछ और खास खबरें। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।